हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी आखिर कर क्या रही है? दरअसल हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश तो है ही, इसके साथ साथ एक चुनावी देश है। यहाँ एक चुनाव जाता है तो दूसरा चुनाव आ जाता है, दूसरा चुनाव खत्म होता है, तीसरे चुनाव की चर्चा शुरू हो जाती है। गुजरात का चुनाव खत्म हो गया, हिमाचल प्रदेश का चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली एमसीडी का चुनाव खत्म हो गया और एक नए चुनाव की आहट इस देश में हो गई है। और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए हर हाल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस हर हाल में इस बड़े राज्य का चुनाव जीतना चाहती है। यह राज्य कौन सा है, कांग्रेस की तैयारी क्या है, यह बताएंगे हम आपको। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। हम आपको बता दें कि हमारे देश में चुनाव लगातार चलते रहते हैं। अब चुनाव की बारी है कर्नाटक की। दक्षिण भारत का बेहद महत्वपूर्ण राज्य, राजनीतिक तौर पर बेहद अहम राज्य और दक्षिण भारत का इकलौता राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली एमसीडी में जिस तरीके से कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोटरों ने कांग्रेस की तरफ वापसी की है, कांग्रेस का उत्साह चरम पर है। अब कांग्रेस कर्नाटक जीतकर देश में यह संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की कुवत कांग्रेस में है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश भर में बीजेपी के वर्चस्व, बीजेपी की सत्ता और बीजेपी के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। और इसके साथ ही आप जान लें कि कर्नाटक वह राज्य है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का होम स्टेट है, गृह राज्य है। जिस तरीके से बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राज्य हिमाचल प्रदेश में हार गई और भारतीय जनता पार्टी का सब जगह मजाक बन रहा है, कांग्रेस यह मजाक बनने नहीं देगी और हर हाल में कर्नाटक जीतने की कवायद शुरू कर रही है। अब हम आपको बताएं कि कर्नाटक जीतने के लिए कांग्रेस कर क्या रही है। हम आपको बता दें कि देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं सुनील कानूगोलू, जो प्रशांत किशोर से भी बड़े चुनावी विश्लेषक और रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कैंपेन पिछले 6 महीने से शुरू कर रखा है। अब हम आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए जनवरी के महीने में ही कांग्रेस 150 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है और कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का पद यात्रा, कांग्रेस की यात्रा, जन आक्रोश यात्रा शुरू होगी और बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है कर्नाटक में, उसकी विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि कर्नाटक में जो बीजेपी की सरकार है वो कमीशन खोरी की सरकार है। 40% कमीशन कर्नाटक की भाजपा सरकार लेती है और इसके बाद से ही कर्नाटक का माहौल गर्म है। भारतीय जनता पार्टी को यहां सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, डीके शिव कुमार जैसे सभी प्रकार के साधन और संसाधन से लैस नेता को प्रदेश की कमान सौंपी है, उसके बाद से कर्नाटक में कांग्रेस का पारा चढ़ता जा रहा है, कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर कांग्रेस कर्नाटक जीत जाती है तो हिमाचल प्रदेश के बाद यह एक बड़ा राज्य होगा जो आगामी लोकसभा के चुनाव जो 2024 के होंगे वो कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बड़े संकेत दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस की निगाह दक्षिण भारत पर ही है। कांग्रेस इस बार दक्षिण भारत से होकर दिल्ली तक जाना चाहती है। आगे क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल हमारे प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।